140 करोड़ हिंदुस्तानियों का यह देश इतना डिसफंक्शनल, इतना टूटा फूटा क्यों है? कल ही टीवी पर दिन रात एकदम हर न्यूज चैनल दिखा रहा है बाबा साहब अंबेडकर के नाम पे कैसे पॉलिटिशियन एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे हैं, एक के बाद एक कहानियां बना रहे हैं। ये क्या नॉनसेंस चल रहा है भाई? ये क्या तमाशेबाजी है? पॉलिटिशियंस आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं दिन और रात। बस दुविधा तो देखो इस देश की उन्हीं लोगों को वोट देकर फिर हम लेकर आते हैं खुले मैदान में हमें लीड करने के लिए। इमेजिन, इस कारण से हम हैं डिसफंक्शनल। कभी सवाल किया आपने अपने आप से? इतने सारे आईएएस अफसर बनते हैं हमारे देश में हर साल। अगर इतने सारे अफसर हैं तो भाई देश इतना टूटा फूटा क्यों है? सड़कों पे इतने गड्ढे क्यों होते हैं? आखिर विकलांगों के लिए ट्रेन में कोई रैंप लग जाता है तो हम ताली मारते हैं, ना जाने हमने कितना बड़ा रॉकेट खड़ा कर दिया हो। अरे भाई ये तो बेसिक नीड है यार, इसमें कौन सी बड़ी बात कर दी हम लोगों ने? हम कहते हैं आज हमारे देश में एक नया ट्रेंड चला हुआ है मोटिवेशनल कहानियों का। हम कहते हैं देखो वो गरीब है, देखो उसकी माँ ने कम रोटियां खाई, उसके पिताजी ने देखो कितनी मेहनत की, कहां से कहां पहुंच गया, आईएएस अफसर बन गया। अरे बन गया तो मैं क्या करूं भाई? मेरे दिल्ली में तो आज भी उतना ही पॉल्यूशन है। छोटे छोटे बच्चे आज जहरीली हवा सूंघ रहे हैं और उनके माँ बाप दिन रात नौकरी करके टैक्स भर रहे हैं इस देश में। हो क्या रहा है? हम इतने डिसफंक्शनल क्यों हैं? पता है, ये आपकी और मेरी गलती है क्योंकि हम सवाल नहीं पूछते, क्योंकि हमने इस डिसफंक्शन को एक्चुअली एक्सेप्ट ही कर लिया है कि ऐसा ही है। और फिर क्या होता है? हम ताली बजाते हैं उस इंसान के लिए जो खुद अपने बूते पर अपनी मेहनत करके आगे बढ़ जाता है और फिर उसको मेडल पहनाने पॉलिटिशियंस आ जाते हैं कि देखो कितना बड़ा काम कर दिया तुमने। आखिर ये देश इतना डिसफंक्शनल क्यों है? आखिर क्यों इतना आसान है कि हम लोग दिन रात मेहनत करके टैक्सेस भरें और वहां पे कोई एक बड़ा एक्टर या कोई एक ऐसा इंसान जो अपने आप को फार्मर कह दे, किसान कह दे, उसके लिए कोई टैक्सेस नहीं होते? भाई मैं भी ऐसा कर लेता हूं। आखिर ये देश इतना डिसफंक्शनल क्यों है? ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको और मुझे हर दिन इसके बारे में सोचना चाहिए। और फिर मुझे कोई हैरानी नहीं होती कि इस देश के सबसे ब्रिलियंट, सबसे ब्राइट, सबसे अमेजिंग लोग कहते हैं कि भाई ऐसा है, जब मेरे अंदर इतनी क्षमता है तो मैं बाहर जाके पढ़ाई करूंगा ना। मैं बाहर जाके एक्चुअली अपने इस एक लाइफ में जितना पोटेंशियल मुझे दिया है भगवान ने उसको एक्सप्लोर करूंगा, उस पर बिल्ड करूंगा। और वही कारण है कि ये देश इतना डिसफंक्शनल है, क्योंकि सबसे अमेजिंग ब्रेन्स एक्चुअली यहां पे रहते ही नहीं। और रहे भी क्यों? आखिर मिल क्या रहा है? जो टैक्सेस हम दे रहे हैं उस पर हमें क्या मिल रहा है? क्या दे रही है सरकार हमें? अब आपको और मुझे मिलकर ये सवाल पूछने हैं, क्योंकि जब तक हम ये सवाल नहीं पूछेंगे, ध्यान से समझिएगा इस बात को, जब तक हम ये सवाल नहीं पूछेंगे तब तक आप मिडिल क्लास के मिडिल क्लास ही रह जाएंगे। आप कभी मिडिल क्लास से बाहर नहीं आ पाएंगे। ये ट्रैप है और आपको जानबूझ के इस ट्रैप में डाला जा रहा है। 100% आपके आसपास इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट कर दी गई हैं कि आप बस उन्हीं डिस्ट्रैक्शंस में उलझे रह जाओगे और जिन लोगों को अपना काम करना है वो कर जाएंगे। सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, उन सबके बच्चे या तो आज फॉरेन में पढ़ रहे हैं या फिर ऑलरेडी फॉरेन सिटीजन्स बन चुके हैं। भारत के सिटीजन्स नहीं है, भारत के नागरिक नहीं है, और वो है हमारे पॉलिटिशियंस, वो है हमारे लीडर्स। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको डिस्ट्रैक्ट करने की एक पूरी मशीन क्रिएट की गई है। और ये कोई ऐसी थ्योरी नहीं दे रहा मैं आपको, ये प्रैक्टिकल है। आप देख लो आपके आसपास इतना शोर क्यों है? आखिर ये देश इतना डिसफंक्शनल क्यों है? आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। कभी नई गाड़ी खरीदने गए हो किसी शोरूम में? गाड़ी वाले आपको कहते हैं देखो हमने आपको इसमें एलईडी लाइट्स लगा के दे दी, देखो हमने आपको 2 की जगह 6 एयरबैग्स दे दिए। तो क्या एहसान किया है क्या? ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के प्रोडक्ट्स ऐसे ही होते हैं। आपको वो 6 एयरबैग शुरुआत से देने के चाहिए थे। ये देश इतना डिसफंक्शनल क्यों है? कल ही मैंने न्यूज पढ़ी कि जयपुर के हाईवे पे एक इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ है जहां पे एक एलपीजी गैस वाला पूरा का पूरा कंटेनर जो ट्रॉलर होता है वो यू टर्न ले रहा था और फिर पीछे से एक ट्रक हाई स्पीड में आया, उसने उसको मारा, एलपीजी गैस हर जगह फैल गई और आग ही आग। ऐसे लोग जिनका कुछ लेना देना नहीं था उससे, वो जल गए जिंदा। किसने पकड़ा वहां के आईएएस अफसर को? यह हुआ क्यों? और अब तक वहां की सारी जो मंत्रालय की मशीनरी है वो अब तक खड़ी होकर शर्मसार क्यों नहीं हुई? किसने मांगी सॉरी? किसने वादा किया ये आगे कभी नहीं होगा? किसी ने नहीं।
इसीलिए यह देश इतना डिसफंक्शनल है। अतुल सुभाष एक ऐसा प्यारा इंसान जो अपनी वाइफ, अपनी बीवी के कारण अपनी जान ले गया, लेकिन आज भी बेशरम, एकदम नॉनसेंस हेडलाइंस आती हैं। सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल जिनको कहा जाता है भैया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की। ये देश आखिर इतना डिसफंक्शनल क्यों है? क्यों हमारी जुडिशरी आखिर इतनी ब्रोकन है? अगर इतने सारे आईएएस अफसर हैं तो ध्यान रखना एक बात का, आज जो मैं सवाल पूछ रहा हूं ना, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग नीचे कमेंट्स करके मुझे पूछें, ट्रोल करें। मैं भी उतना ही हिंदुस्तानी हूं जितने आप हो, तो ट्रोल करने से पहले यह सोच लेना कि ये जो डिसफंक्शनल देश है ना, उसको बनाने में दिन और रात की मेहनत कर रहा हूं मैं। इससे सवाल पूछना मेरा हक है, आपका भी है। मैं एक पॉलिटिकल नैरेटिव में आकर सवाल पूछना बंद नहीं करूंगा। इनफैक्ट मैं जगाऊंगा लोगों को, और भी ज्यादा लोगों को। और जगाने के लिए ना, लोग जागें, मैंने एक तरीका अपना लिया है, शिक्षा दो। लोगों को ऐसी शिक्षा दो जिसके कारण वो जागे, हमारा मिडिल क्लास जागे, अच्छे सवाल पूछना शुरू करे। ये देश डिसफंक्शनल होने से फंक्शनल होना शुरू कर देगा। अच्छे पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग हमारी अर्थव्यवस्था को संभालेंगे, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था को संभालेंगे। जब तक ये नहीं होगा ना, ये देश टूटा रहेगा। जो शिक्षा मैं देने जा रहा हूं, वो देने जा रहा हूं अपनी मोबाइल ऐप में। इस ऐप का नाम और लिंक मैंने इस वीडियो के साथ दिया है। जिसको भी चाहिए हो, जिसको भी लगे ये शिक्षा आपके काम की है, ऐसी शिक्षा जो आपको आगे बढ़ाएगी, ऐसी शिक्षा जिससे आप मिडिल क्लास अपने इस व्यवहार से बाहर निकलेंगे, ऐसी शिक्षा जिससे आप सीखेंगे कि आप और पैसा कैसे बनाएं, ऐसी शिक्षा जिससे आप अपना लाइफस्टाइल बदल पाएंगे, ऐसी शिक्षा जिससे आप देश में जो बेसिक्स चल रहे हैं ना, उनको सवाल करना सीखेंगे। और ये शिक्षा मैं दे रहा हूं ऑडियो में भी और वीडियो में भी। मैं ऑडियो पॉडकास्ट भी डालूंगा इस ऐप में, और अपने वीडियो एपिसोड्स भी डालूंगा इस ऐप में। जिसको वीडियो देखना है वो वीडियो से सीखे, जिसको ऑडियो देखना है वो ऑडियो से सीखे। और इसको बिल्कुल ऐसे बना दिया है जैसे आप ओटीटी टाइप देखते हो ना, नेटफ्लिक्स वगैरह। बस जिसको 1 महीने के लिए लेना हो वो 1 महीने के लिए ले, जिसको पूरे साल के लिए लेना हो वो साल के लिए ले। मैं आपको वादा कर रहा हूं, और एकदम अखंड सत्य के साथ वादा कर रहा हूं, कि इस देश की मिडिल क्लास को मैं जगा के ही रहूंगा। यही मेरा कर्म है। वो हर स्किल आपको सिखा के रहूंगा जिसके कारण आप आगे बढ़ोगे, आप शिक्षित होगे, ताकि आप इस देश को डिसफंक्शन से फंक्शन की तरफ लेकर आ पाओ। मैं तो शिक्षा देना शुरू कर रहा हूं अपनी ऐप में। जिसको लेना हो वो ले, जिसको डिसफंक्शन में रहना हो वो डिसफंक्शन में रहे। देखते हैं कि कब तक सांस लोगे इस जहरीली हवा में, देखते हैं कब तक चलोगे टूटी हुई सड़कों पे, देखते हैं कब तक हर बारिश के मौसम में आप देखोगे कि सड़कें भर जाती हैं, देखते हैं कब तक ऐसे और एक्सीडेंट्स होंगे, देखते हैं कब तक ऐसे और अतुल सुभाष मारे जाएंगे, देखते हैं कब तक आप इसी को आजादी कहलाएंगे। ताकत आपके हाथ में है, आपका फोन, मर्जी आपके हाथ में है, आपका मन। मैं तो पढ़ा रहा हूं, इस देश को आगे बढ़ा रहा हूं। आप क्या कर रहे हो? सोचो, विचार करो और आगे बढ़ो। नमस्कार, जय हिंद।